हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। मैं अशोक जांगड़ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर वोकैबुलरी जो है उसको भी स्टार्ट किया जाए, तो हमने तय किया है कि आज से हम एक वोकैबुलरी का सेशन जो है वो भी हम शुरू करेंगे। तो वोकैबुलरी के लिए कुछ यूँ डिसाइड किया अपन ने कि जैसे कुछ दिन के लिए अपन ग्रामर की क्लासेस लें और सप्ताह में कुछ दिन जो है अपन वोकैब की क्लासेस उनको स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज जैसे अपन वोकैब की बात करने जा रहे हैं, तो वोकैबुलरी बिल्डिंग या वोकैबुलरी लर्निंग जो है उसके कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें ये तरीके हैं अपने पास। जैसे हम रूट वर्ड्स का प्रयोग करते हुए वोकैबुलरी सीखते हैं। हम चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हुए रेलेवेंस शो करते हुए भी वोकैबुलरी सीखते हैं। या हम चाहें तो स्टोरी फॉर्म में भी वोकैबुलरी सीख सकते हैं। इनके अलावा भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका जिसके द्वारा आप बहुत जल्दी वोकैबुलरी सीख सकते हैं, अपनी वोकैब के स्टोर को काफ़ी एनरिच कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शब्दों को सीख सकते हैं और उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है रूट वर्ड्स के माध्यम से वोकैबुलरी को सीखना। अभी रूट वर्ड्स क्या होता है और इससे हम किस प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं, तो एक बार थोड़ा सा जान लीजिएगा, फिर अपन आगे इन पे बात करेंगे। इनकी भी बात करेंगे, इनकी भी बात करेंगे अपन। जैसे रूट वर्ड है, कोई भी आप रूट वर्ड आपने लिया, उस रूट वर्ड से किसी नए शब्द का निर्माण होता है। एक से अधिक शब्दों का निर्माण भी उससे होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन सभी शब्दों का अर्थ आपको आता हो। लेकिन यदि आपको रूट का अर्थ आता है, उसका मीनिंग यदि आपको पता है, तो फिर यदि एग्जाम में ऑप्शंस में इस तरह का रूट जो आपको किया हो, पहले से आपको लर्न हो, वो यदि आपको आ रहा हो, तो बाकी के 3 शब्दों का अर्थ भले ही आपको पता ना हो, इवन आपको चारों शब्दों का प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होता है, लेकिन यदि आपको रूट का अर्थ यदि पता है, तो उनमें से सही जो उत्तर वाला जो ऑप्शन है उसको आप चुन सकते हैं। तो रूट वर्ड जो है काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो आज की जो अपनी क्लास जो है वो अपन रूट वर्ड से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें सबसे पहले आज जिस रूट को मैंने चूज किया है वो है आपके लिए पेन। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का जी? ये ग्रीक भाषा का शब्द है और यह एक प्रीफिक्स है। दोस्तों, आप प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जानते होंगे। प्रीफिक्स का मतलब जो है ये होता है कि किसी शब्द से पहले जुड़ना, अर्थात उपसर्ग, यानी अंग्रेजी के किसी शब्द से पहले आप इसको पेन को ऐड करेंगे, उसके बाद में फिर उसका एक नया अर्थ जो है आप तैयार करेंगे। दूसरा एक होता है सफिक्स। तो पेन हमारे लिए किसका काम कर रहा है? प्रीफिक्स का काम कर रहा है। कहाँ से आया है? ग्रीक लैंग्वेज का है। लेकिन एग्जाम में इस तरह की कोई क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि ये कौन सी भाषा से आया है, ये प्रीफिक्स है या सफिक्स है, इस तरह से कोई नहीं पूछता है। तो फिर क्या पूछता है, देखिएगा। पेन शब्द जो है उसका मीनिंग जो है वो क्या है? पेन का मीनिंग हमारे लिए हो सकता है ऑल, अर्थात सारा, सब कुछ, सभी। इसका एक अर्थ हमारे लिए हो सकता है इंक्लूडिंग ऑल या एवरीथिंग। इसका एक अर्थ हमारे लिए हो सकता है इंक्लूडिंग ऑल या एवरीथिंग। इसके अलावा किसी
समूह के सभी सदस्यों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इन्वॉल्विंग ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, अर्थात किसी समूह के सारे सदस्य। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पैन के हमारे पास 3 अर्थ निकल करके आते हैं। पहला अर्थ है ऑल, सब कुछ, सभी, सारा, तमाम, इस तरह से इसका अर्थ ले सकते हैं। दूसरा इसका अर्थ है कि इंक्लूडिंग ऑल या एवरीथिंग, हर चीज उसमें शामिल होना, सारी चीजें किसी एक चीज के अंदर मिल जाए, शामिल हो जाए, तो वहां पर भी पैन शब्द जो है ये अपना अर्थ दे सकता है। तीसरा इसका अर्थ जो निकलता है कि किसी समूह के सभी सदस्य उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। समझ गए आप? तो यदि आपको यह पता है कि किसी शब्द में से पहले पैन शब्द आ रखा है तो उसका मतलब क्या होएगा? या तो ऑल होएगा। दूसरा इसका अर्थ हो सकता है इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, ये हो सकता है। तीसरा किसी समूह के सारे सदस्य। सब के अर्थ में, सभी के बेस में एक चीज कॉमन आ गई, ऑल। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए पहला अपन एक शब्द लेंगे, यहां पे एक शब्द का चयन कर रहा हूं मैंने आपके लिए पहला एक शब्द चुना है पैन इंडिया। पैन इंडिया, तो पैन इंडिया का मतलब क्या हो गया? ऑल ओवर इंडिया। आप यूं कह सकते हैं कि पूरे भारत को आपने इसमें इंक्लूड कर लिया हो। ऑल ओवर इंडिया यदि आप कह रहे हैं तो उसके स्थान पे आप क्या कह सकते हैं? पैन इंडिया भी कह सकते हैं। इंक्लूडिंग ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया, पूरे भारत का भूभाग जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। तो पैन का मतलब क्या? पैन इंडिया का मतलब क्या हो गया? ऑल ओवर इंडिया। अगला शब्द इसी से रिलेटेड है, अपन लेते हैं, जो मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखा है। यह शब्द है पैनक्रोमैटिक। पैनक्रोमैटिक, ओके दोस्तों। इस शब्द का थोड़ा उच्चारण जो है उसको भी थोड़ा गौर करेंगे। यह कुछ इस प्रकार से होगा, पैन क्रोमैटिक। इसको आप यूं समझ सकते हैं, ये मैंने फोनेटिक्स में लिखा है, इसको आप यूं देख सकते हैं, पैनक्रोमैटिक। ठीक है। ज्यादातर देखिए दोस्तों क्या होता है, ये ओ साउंड जो होता है, ओ यदि कहीं पर लिखा हुआ आता है तो उसका उच्चारण प्राय अपन यूं करते हैं, अ। औ नहीं पढ़ेंगे इसको, काफी वीक साउंड रहेगा यहाँ पे, इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहना हो गो, अक्सर अपन इसे ऐसे ही पढ़ा करते हैं, लेकिन अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? गा, गा। इस तरह से करके हम इसको पढ़ सकते हैं। कर चलिए वापस लौटते हैं। पहली चीज तो अपन इसके उच्चारण की बात करी कि इसका उच्चारण क्या होगा? पैनक्रोमैटिक। अब ये पैनक्रोमैटिक शब्द जो है, यदि इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नजरिए से देखा जाए तो ये एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है, अर्थात विशेषण है। इसका प्रयोग किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए हम कर सकते हैं। अब ये होता क्या, थोड़ा देखिएगा। अभी से अपन ने डिसाइड किया था, देखा था कि पैन शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? ऑल। ओके। दूसरा ये जो शब्द है क्रोमा, क्रोमा, इसका संबंध जो है
एक ही चीज से होता है और वो है कलर, अर्थात रिलेटेड टू कलर। ऑल, और इससे किससे जुड़ा हुआ है? कलर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आगे देखिएगा आईसी दे रखा है। जिस शब्द के अंत में आईसी आता है सफिक्स के रूप में, उस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच में यदि हम देखें या तो एडजेक्टिव होता है या फिर नाउन होता है, ठीक है दोस्तों। ज्यादातर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, कभी कभी नाउन भी होता है। तो अब पैनक्रोमैटिक, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल, रिलेटेड टू कलर। बट ये क्रोमैटिक शब्द जो है, ये क्रॉम शब्द, ये तो ध्यान दीजिएगा आप, क्रॉम शब्द रिलेटेड टू कलर्स, इसको याद रखने के लिए आप यूं याद रख सकते हैं। आपने जैसे इंटरनेट यूज करते हैं आप, तो इंटरनेट यूज करते हैं तो ब्राउजर पे जाते हैं, गूगल का जो सिंबल जो आता है, गूगल क्रोम, उसका सिंबल जो आता है, उसको उसमें देखिएगा आपने, उसमें आपको काफी डिफरेंट कलर्स जो हैं, कई तरह कलर्स जो हैं मिलेंगे। तो पैनक्रोमैटिक शब्द जो है उसका अर्थ क्या होगा? सेंसिटिव टू ऑल द कलर्स, सेंसिटिव टू ऑल द कलर्स, अर्थात कोई व्यक्ति जो स्पेक्ट्रम के जितने भी कलर्स हैं उनके प्रति सेंसिटिव होता हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? पैनक्रोमैटिक। तो क्रोमैटिक का मतलब क्या हो गया? सेंसिटिव टू कलर्स। बट पैनक्रोमैटिक का मतलब क्या होगा? सेंसिटिव टू ऑल द कलर्स। ओके, जैसे एक शब्द देखिएगा, पैनक्रोमैटिक आईज। अब पैनक्रोमैटिक एडजेक्टिव है, आईज एक नाउन है, तो पैनक्रोमैटिक आईज का मतलब क्या हुआ? ऐसी आंखें या किसी की आंखें जो कलर्स के प्रति क्या हो? काफी सेंसिटिव हो, तो ऐसी निगाहों को, अपन आंखों को क्या कहेंगे? पैनक्रोमैटिक आईज। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले शब्द पे चलते हैं जो पैन से ही बना हुआ है। अगला शब्द जो अपन ने लिया है वो है पैंडेमोनियम। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसका उच्चारण सुनिएगा, इसका उच्चारण हम करेंगे पैंडेमोनियम। ध्यान दीजिएगा यहां पे, पैन ड मौ नी पैंडेमोनियम। थोड़ा सा हल्का सा यहां पे सुधार करेंगे। पैंडेमोनियम, इसको हम यूं लिख सकते हैं, पैन ड मौ नी पैंडेमोनियम। इसमें देखिए दोस्तों, पैन का अर्थ जो है फिर से क्या है? ऑल, अर्थात सारा, सभी, हर तरफ का, ठीक है। अब यहां पर गौर कीजिएगा, डेमन, डेमन राक्षस, असुर आप कह सकते हैं, इसको याद रखने के लिए मैंने कहा है आपसे। अब डेमन का मतलब जहां राक्षस होते हैं, अब राक्षस क्या करेंगे? शांति से तो बैठेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? शोर शराबा करेंगे, हुल्लड़ करेंगे, दंगा करेंगे, चार तरफ अराजकता फैलाएंगे, ठीक है। तो इसका एक अर्थ जो है अपन यूं ले सकते हैं, अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज, कंफ्यूजन, आप ऐसी स्थिति को खयास भी कह सकते हैं, अराजकता कह सकते हैं,
बहुत ज्यादा शोरगुल होता हो, ठीक है, अ वाइल्ड अप्रोर, ऐसा भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल होता हो, अराजकता हो, बिल्कुल हुल्लड़ हड़दंगा हो, तो ऐसे स्थिति के लिए हमारे पास शब्द क्या रहा? पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम। और इस स्थिति में ये जो शब्द मैंने चूज किए हैं आपके लिए, नॉइस, कंफ्यूजन, chaos, वाइल्ड अप्रोर, ये एक तरह से इसके लिए सिनोनिम के काम भी करते हैं। थोड़ा सा इसके एंटोनिम्स की बात भी कर लेते हैं अपन साथ साथ में। तो इनके यदि एंटोनिम की यदि हम बात करें तो हमारे पास शब्द है सेरेनिटी, हम कह सकते हैं। एक शब्द आपके दिमाग में आया होगा, calmness, आप यूं भी ले सकते हैं, placidity। प्लासिडिटी, ध्यान दीजिएगा, मैंने dt प्लासिडिटी नहीं बोला, प्लासिडिटी ऐसे बोला है। आप यूं याद रख सकते हैं, किसी भी शब्द के अंत में यदि ITY आता हो, क्या आता हो? ITY आता हो, और उस शब्द में 4 से अधिक अक्षर हो, तो फिर इसका उच्चारण आपको अ टी करना होता है, न कि ET। ठीक है दोस्तों, एक शब्द और लेते हैं अपन यहां पे, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी, ये सारे शब्द जो हैं, पैंडेमोनियम या नॉइस, कंफ्यूजन, chaos और अ वाइल्ड अप्रोर, इनके एंटोनिम्स के रूप में भी हम काम में ले सकते हैं। ये ट्रैंक्विलिटी शब्द जो है, इसको आप जरूर जानते होंगे। इसी शब्द से एक शब्द और भी बना है, यहां लिख रहा हूं मैं, ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर, एक ट्रैंक्विलाइजर गन भी होती है, जिससे अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी जू में कोई लॉयन वगैरह कोई बेकाबू हो जाता है, तो उसको ऐसा तो है नहीं उसको मार डालें, ठीक है, या बीमार हो गया है, अब बीमार है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो शिकार करना भूल गया है और आप उसके पास जाएंगे और कहेंगे भाई साहब मैं आपको एक इंजेक्शन लगा दूं, ठीक है, आप थोड़ा सा शांत बैठ जाइए, फिर आपका बुखार जो गायब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ट्रैंक्विलाइजर गन से, ठीक है, आप उसको शांत करेंगे, बेहोश करेंगे। ठीक है, तो इसी ट्रैंक्विलिटी से हमारे पास शब्द क्या आ गया, ट्रैंक्विलाइजर शब्द भी आ गया है। तो पैंडेमोनियम शब्द जो है उसका हमारे लिए अर्थ क्या हुआ, बहुत ही अव्यवस्था की स्थिति हो, बहुत ही शोरगुल की स्थिति हो, बहुत ही अराजकता की स्थिति हो, तो इसके लिए अपन शब्द इस्तेमाल करेंगे पैंडेमोनियम। ओके, और ये शब्द जो है एक नाउन है, ध्यान दे लेंगे, ये क्या है, एक नाउन है। ओके दोस्तों, इसके अलावा लिटरेचर में भी इस शब्द का एक महत्व देखने को मिलता है। लिटरेचर में पैंडेमोनियम जो है, इसमें राक्षसों का घर बताया गया है, पैंडेमोनियम। हाँ जी, ऐसे बताया गया है, मिल्टन की एक एपिक है पैराडाइज लोस्ट। तो पैराडाइज लोस्ट में जितने भी राक्षस हैं उनका घर जो है उसे क्या कहा गया है, पैंडेमोनियम कहा गया है। ओके, अर्थात होम ऑफ ऑल डेमन्स, होम ऑफ all the demons in Milton's Paradise Lost। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट एपिक है उसमें पैंडेमोनियम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और वहां पर इसका अर्थ क्या है, होम ऑफ ऑल द डेमन्स। ओके, सभी राक्षसों का घर, जहां पर ये पड़े रहते हैं और सारे दिन अराजकता शोरगुल करते रहते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द जो है मैंने आपके लिए जो चूज किया है वो है पैनाप्ली। ध्यान दीजिएगा इसके उच्चारण की तरफ। इसका उच्चारण जो है वो है पैनाप्ली। यहां लिख रहा हूं मैं इसका उच्चारण, पैन न प्ली। पैनाप्ली, इसका एक अर्थ जो होता है वो होता है ए वाइड रेंज और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अ वाइड रेंज और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है दोस्तों, अ वाइड रेंज ये और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों का बहुत ही विशाल संग्रह जो है वो क्या कहलाता है? पैनाप्ली। इसको पैनोप्ली ऐसे करके मत पढ़िएगा, इसको अपन क्या पढ़ेंगे? पैनाप्ली। और एक और अर्थ है इसका, वो है जिसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, धूमधाम। याद रहेगा आपको? धूमधाम। ठीक है दोस्तों, तो पैनाप्ली के हमारे पास दो अर्थ हो गए। अब अगला शब्द जो मैंने आपके लिए चूज किया है वो है पैनाम्जिया। पैनाम्जिया। ओके दोस्तों, अब यहां पर ये जो शब्द है, खैर वैसे ये नाउन है, ध्यान दे लीजिएगा, नाउन है ये। इसमें ये जो शब्द है इसका रिलेशन हमेशा किससे होता है? रिलेटेड टू मेमोरी। एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनकी यादें जो हैं वो हमेशा बरकरार रहती हैं, चाहे आपके कॉन्शियस माइंड में हो और चाहे अनकॉन्शियस माइंड में हो। ठीक है, और जब आपको जरूरत पड़ती है अनकॉन्शियस माइंड से वो चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं, अर्थात आपको चीजें क्या रहती हैं? याद रहती है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है? पैनाम्नेसिया। ओके दोस्तों, तो इसी में इसके अर्थ की बात कर लेते हैं। द इंप्रेशन that we remember all the things। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि सारी चीजें जो हमें क्या रहती हों, याद रहती हों, इसके लिए अपन कह सकते हैं। दूसरा, ये जो शब्द है इसी से एक शब्द और भी बना है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये देखिएगा, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और यहां पर नेजिया जो है इससे तुरंत पहले मैंने सिर्फ क्या ऐड किया है? ए, एमनेजिया। और एमनेजिया का मतलब क्या होता है? अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। आंशिक या फिर पूरी तरह से किसी चीज को भूल जाना। अक्सर ऐसा हमारे जीवन में होता रहता है। मानसिक थकान इंसान के जीवन में इतनी हावी हो जाती है कई बार, या फिर कुछ और कारण भी हो सकते हैं। कई बार कोई चीज़ जो है अपन या तो आंशिक तौर पर भूल जाते हैं या किसी तथ्य को, किसी बात को पूरी तरह से हम भूल जाते हैं।
तो इस तरह की स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, एमनेसिया। ध्यान देना, पैनैमनेसिया, पैन का मतलब क्या होता है ऑल, और नेसिया इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटेड टू मेमोरी, ऑल रिलेटेड टू मेमोरी। दैट मीन्स जहां पर आपको हर चीज क्या रहती हो, याद रहती हो, तो क्या हो गया, पैनैमनेसिया। ओके, और जहां आपने इससे पहले ए ऐड कर दिया, ठीक है, पैन को हटा के क्या लगा दिया, ए लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का मतलब रिवर्स हो गया, भूलना हो गया। ध्यान दे लेना, पैन का मतलब सारी चीजें याद रहना हो गया, और ए का मतलब क्या हो गया, भूलना हो गया। अब भूलना कैसे हो सकता है, पार्शियल अर्थात आंशिक हो सकता है, और पूरी तरह से भी हो सकता है। ठीक है, अब एक शब्द और देखिएगा आप यहां पे, एक शब्द और भी इसी से बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है, इसी से बना है ये शब्द, और वो है यहां से अपन 3 शब्द पढ़ रहे हैं, और अगला शब्द जो है क्रिप्टोमनेसिया। क्रिप्टोमनेसिया, अब क्रिप्टो शब्द जो है ये भी रूट वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, हिडन या छुपा हुआ, या ऐसा कोई गुप्त चीज, ऐसी कोई सीक्रेट चीज जो आपके सामने भी हो सकती है, लेकिन उसको समझना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, इससे क्रिप्टो शब्द से और शब्द बने, उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, पहले इसकी अपन बात कर लेते हैं। इसका अर्थ जैसे अभी अपन ने ऊपर बात कर रहे थे, इसका अर्थ क्या होता है, रिलेटेड टू मेमोरी। अब क्रिप्टो को मतलब क्या होता है, हिडन, अर्थात कोई चीज जो पहले छिपी हुई थी आपके मन में, आपके दिमाग में, कोई चीज पहले दबी हुई थी, सप्रेस्ड थी या छिपी भी थी, लेकिन अब वो कहां आ गई, आपकी मेमोरी में आ गई है। तो क्रिप्टोमनेसिया शब्द से अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्रिप्टोमनेसिया का मतलब क्या हो गया, एक तरह से रीअपीयरेंस ऑफ अ सप्रेस्ड और फॉरगॉटन मेमोरी। ध्यान से सुनिएगा, रीअपीयरेंस ऑफ अ suppressed or forgotten memory। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास नेसिया शब्द जो है उससे 3 शब्द तैयार हुए हैं। पैनैमनेसिया, जिसका मतलब क्या होता है कि हर चीज हमें क्या रहती है, याद रहती है, इतना विश्वास रखिए, भले आपके अर्धचेतन मन में रही होगी, अनकॉन्शियस माइंड में रही होगी, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है वो चीज बाहर निकल कर आ जाती है, आपको अचानक से याद आ जाता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड पैनैमनेसिया। ओके, दूसरा शब्द जो अपन ने यहां पे तैयार किया इसी से, वो क्या बना, एमनेसिया। ए लगते ही इसका मतलब क्या हो गया, भूल जाना। ठीक है, पूरी तरह से भी भूल सकते हैं और आंशिक तौर पर भी भूल सकते हैं, तो इसके ये दूसरा अर्थ इसका तैयार हुआ। इसी शब्द से पहले अपन ने क्या ऐड कर दिया, क्रिप्टो शब्द रख दिया, जिसका अर्थ होता है हिडन। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि छिपा हुआ, कि ऐसी कोई बात जो सप्रेस्ड है या फॉरगॉटन, आप भूल चुके हैं या दब चुकी कहीं, ठीक है, वो अचानक से बाहर निकल करके आती है। अचानक से कोई बात आपको याद आती है, अरे हाँ ये ऐसा हुआ था, मुझे याद आ गया, तो दैट इज क्रिप्टोमनेसिया। तो इसका अर्थ क्या होता है, रीअपीयरेंस ऑफ अ सप्रेस्ड और फॉरगॉटन मेमोरी। 3 शब्द तैयार हुए, सारी बातें याद रहना, पैनैमनेसिया, बात भूल जाना, एमनेसिया, भूली बात याद आना, क्या हो गया, क्रिप्टोमनेसिया। ओके दोस्तों, अभी जैसे मैं कह रहा था क्रिप्टो शब्द का अर्थ होता है हिडन, और भी कई तरह के शब्द बनते हैं। एक पॉपुलर वर्ड्स आजकल जो बड़ा चलन में है वो देख लीजिएगा, ऐसे तो बहुत सारे हैं, इसको अलग से अपन रूट वर्ड के तौर पे पढ़ेंगे, तब अपन और भी शब्द साथ में पढ़ेंगे। फिलहाल एक शब्द पढ़ लीजिए इसमें, जैसे क्रिप्टो करेंसी। करेंसी का मतलब क्या होता है, जानते ही हैं आप, मुद्रा होता है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या हो, क्रिप्टो का मतलब हिडन,
जो आपको दिखाई तो नहीं देती है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब जो आजकल जो लिया जाता है वो लिया जाता है किससे? डिजिटल करेंसी से। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल करेंसी है, अर्थात क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है दोस्तों, यहां पर अपने 4 शब्द सीखे, आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द अपन ने लिया है वो है पैंथियन। ये भी एक नाउन है, पैंथियन। पहले इसके उच्चारण की बात कर लेते हैं। PAN, इसका उच्चारण हमेशा पैन ऐसे रहेगा, फिर थी अन, पैंथियन। ओके, इसमें देखिएगा पैन का अर्थ क्या होता है? ऑल। थियो, ध्यान दीजिएगा, थियो या थई, ये यदि आपको कहीं दिख जाते हैं किसी शब्द में तो आप समझ जाइएगा कि हम बात करें किसकी? गॉड या रिलीजन की। किसकी बात कर रहे हैं? गॉड या फिर रिलीजन की बात कर रहे हैं। तो पैन का मतलब क्या होता है? ऑल, और थियो या फिर थेई का अर्थ क्या हो गया? गॉड या फिर रिलीजन। ठीक है, गॉड या फिर रिलीजन। ओके दोस्तों, तो पैंथियन का मतलब एक ये भी होता है आपके लिए एक ऐसा टेंपल और टेंपल ही नहीं, किसी भी धर्म से संबंधित हो सकता है, इसलिए अपन इसको बोल देते हैं अ रिलीजियस बिल्डिंग, अ रिलीजियस बिल्डिंग। ठीक है, जहां पर क्या किया जाता हो? अ टेंपल वेयर ऑल गॉड्स आर वर्शिप्ड। एक ऐसा कोई धार्मिक स्थल, मंदिर कह लीजिए, जहां पर सभी देवी देवताओं की पूजा होती है या सभी धर्मों के देवी देवताओं की पूजा होती हो, इसलिए मैंने टेंपल के बगल में रिलीजियस बिल्डिंग भी लिखा है। ठीक है, ये किसी धर्म से संबंध नहीं होता है, किसी विशेष धर्म से भी नहीं होता है, किसी जाति से भी नहीं होता है। ठीक, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग वहां आ सकते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा वहां कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक स्थान को अपन क्या नाम देते हैं? पैंथियन नाम देते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, दिल्ली में एक मंदिर है, द लोटस टेम्पल। द लोटस टेम्पल, वहां पर सभी धर्म के लोग जाते हैं। ठीक है, तो लोटस टेम्पल जो है इसका एक एग्जाम्पल है। हाँ, वैसे वहाँ पर वो लोग भी जाते हैं भाई, प्रेम के पुजारी, वो भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पैंथियन का मतलब क्या होगा आपके लिए? एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी धर्मों का आदर किया जाता हो, सभी धर्मों की पूजा करी जाती हो। इस चीज़ को अपन क्या नाम देंगे? पैंथियन नाम देंगे। ओके, इसके अलावा किसी धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, उनके लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी धर्म के जितने भी देवी देवता, सारे देवी देवता जो हैं,
उनके लिए अपन पैंथियन शब्द जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल द गॉड्स ऑफ अ पीपल, यहाँ पीपल शब्द जो है उसका अर्थ लोग नहीं है, बल्कि इसका अर्थ जो है मैंने लिया किससे, जाति से लिया है। जब हम नाउन्स पढ़ेंगे तब हम आपको इस पे विस्तार से बताऊंगा कि पीपल शब्द जो है उसका अर्थ लोग ये तो होता ही होता है, इसके अलावा पीपल शब्द का अर्थ जाति भी हो सकता है और राष्ट्र अर्थात नेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने पीपल शब्द को काम में लिया किसके रूप में, रेस के रूप में। तो ऑल द गॉड्स ऑफ अ पीपल और रिलीजन, किसी भी धर्म या किसी भी जाति के जितने सारे देव देवता हैं उनके लिए अपन काम में ले सकते हैं ये शब्द पैंथियन। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैंने शब्द काम में लिया है पैंथेइज्म। पैन का मतलब फिर से वही है ऑल, थेई अभी अपन बात कर रहे थे। जिस शब्द में आपको थियो या थेई ये नजर आता हो तो आप समझ लीजिएगा कि बात किसकी हो रही है, गॉड की बात हो रही है, भगवान की बात हो रही है, या फिर किसकी बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है। इज्म, ठीक है दोस्तों, इज्म इसका अर्थ क्या होता है, वाद होता है। ओके देखते हैं, पहले उच्चारण की बात कर लेते हैं। पैन थी इज्म, पैन थी इज्म। हम इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से करेंगे, पैंथीइज्म न कि पैंथिज्म। ठीक है दोस्तों, पैंथीइज्म। ओके, तो इसका अर्थ होता है बिलीफ, विश्वास रखना। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिलीफ किसमें, ऑल, किसमें, इसका संबंध किससे, गॉड से या फिर रिलीजन से। तो बिलीफ इन ऑल द गॉड्स ऑफ अ रिलीजन, किसी धर्म के सारी देव देवताओं में विश्वास रखना, किसी राष्ट्र के सभी धर्मों में उनमें यकीन रखना, क्या कहलाएगा, पैंथेइज्म कहलाएगा। इसके अलावा हम इसका एक अर्थ और भी ले सकते हैं, जो ये कहता है बिलीफ that God exists in all natural things, सभी प्राकृतिक चीजों में भगवान का निवास होता है। जो इस प्रकार की धारणा में विश्वास रखता हो, इस प्रकार के वाद को अपन क्या कहेंगे, पैंथेइज्म कहेंगे। क्या बोलेंगे, पैंथेइज्म कहेंगे। ठीक है, ये नेचुरल थिंग्स से हमारा मतलब क्या है, नेचुरल थिंग्स में आपके ट्रीज ये भी आ गए। जैसे हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, ठीक है, हम तुलसी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल थिंग्स है, हम भगवान मान करके उनकी पूजा करते हैं। और इसका मतलब किससे हो सकता है, जानवरों की पूजा से हो सकता है, ऑफ एनिमल्स, गाय की पूजा करी जाती है। ठीक है, इसके अलावा पीपल, लोगों में भी भगवान का निवास होता है। ठीक है, हम बिल्कुल कहते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है और हमारे भीतर क्या है, आत्मा है। अर्थात हम किसके अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। अर्थात हमारे भीतर कौन विराजमान है, परमात्मा अर्थात ईश्वर अर्थात भगवान जो है विराजमान है। इसलिए
पैंथेइज्म हमसे क्या कहता है? बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, कि जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन सभी में भगवान जो है निवास करता है। पैंथेइज्म कहेंगे अपनी इस चीज को। ओके दोस्तों, इसके बाद में हमने आगे एक शब्द लिया है पैंथेइस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो सभी धर्मों में विश्वास रखता हो या बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास रखता हो, उसको अपन क्या कहेंगे? पैंथेइस्ट। पैन का मतलब ऑल है और थीस्ट ये शब्द आप अलग से भी अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है? थीस्ट, थीस्ट, इसको अपन आस्तिक भी कहते हैं, ये जरूर आपने पढ़ा होगा, अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, ठीक है दोस्तों? इसको थीइस्ट इस प्रकार से पढ़ते हैं, थीइस्ट। इसको यो देखिए, थीइस्ट, न कि थीस्ट नहीं होगा, थी रुकिए फिर थोड़ा सा, थीइस्ट। ओके, थीइस्ट का मतलब क्या हो गया? आस्तिक, ठीक है दोस्तों? क्या अर्थ हुआ? आस्तिक। और यहीं से हमारे पास एक शब्द और भी निकल करके आता है, इसी शब्द से पहले आप क्या लगा दीजिए? अ लगा दीजिए, तो आपके लिए शब्द क्या तैयार हो गया? एथीस्ट। यहां पर ये जो ए जो है ये ऑपोजिट का इसके लिए काम कर रहा है, और इसका उच्चारण जो है वो भी आप देख लीजिए, इसका उच्चारण हमारे लिए क्या होगा? एथीस्ट। एथीस्ट न कि अथीस्ट, ऐसे नहीं पढ़ना है, एथीस्ट। और इसका अर्थ क्या रहेगा? नास्तिक। एक बार वापस इस शब्द पे आते हैं, पैंथेइस्ट। पैंथेइस्ट का मतलब क्या हो गया आपके लिए? सभी धर्मों में यकीन रखने वाला। थीइस्ट, थीइस्ट का मतलब क्या हो गया? भगवान में या धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, लेकिन एक में रखता हो, दो में रखता हो, तीन में रखता हो, सभी में रखता हो, ये अर्थ नहीं है इसका। सिर्फ भगवान या धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, इसको अपन क्या कहेंगे? आस्तिक भी कह सकते हैं इसको हिंदी में। एथीइस्ट, इसका मतलब क्या होता है? भगवान या धर्म में विश्वास नहीं रखने वाला। ओके दोस्तों, ठीक है? तो आज देखते हैं अपन ने यहां पर क्या क्या चीजें ली हैं, एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं इसका। सबसे पहले हमने ये जाना कि पैन शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो हमने जाना कि पैन का अर्थ होता है ऑल या इंक्लूडिंग ऑल, ये इसके अर्थ होते हैं। तो सबसे पहला जो अपने शब्द लिया पैन इंडिया, इसी तरह से आप पैन एशिया कह सकते हैं। पैन एशिया का मतलब क्या होगा? कि पूरे एशिया का, ठीक है? पैन वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में। ओके, तो पैन इंडिया का मतलब क्या हो गया? ऑल ओवर इंडिया। दूसरा अपने शब्द जो चूज किया था वो था पैन क्रोमैटिक। पैन क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव टू ऑल दी कलर्स अवेलेबल इन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के जितने भी कलर्स हैं उनके प्रति संवेदनशील होना। तीसरा फिर जो अपन ने शब्द लिया वो था पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का अर्थ क्या होता है? शोरगुल, अराजकता। इसके कुछ अपन ने सिनोनिम्स भी देखे, जैसे नॉइस, कंफ्यूजन, chaos, a wild uproar, और कुछ अपन ने इसके एंटोनिम्स भी देखे हैं, जैसे serenity, calmness, placidity, tranquility, और यहीं से एक शब्द अपन ने निकाला tranquilizer। और पैंडेमोनियम, इसका अपन ने एक और भी अर्थ देखा जो साहित्य से, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ा हुआ था, ठीक है? पैराडाइज लॉस्ट जो कि मिल्टन ने लिखी थी, वहां पर ये जो राक्षस डेमन्स जो रहते हैं उनके स्थान को नाम दिया गया था पैंडेमोनियम। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा जो है वो शब्द है पैनाप्ली। पैनाप्ली, इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है धूमधाम, दूसरा अर्थ जो होता है अ वाइड रेंज और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद में अपन ने शब्द लिया था
पैनामनेजिया। हमने देखा इसमें कि एमनेजिया शब्द जो है उसका रिलेशन ही किससे होता है, मेमोरी से होता है। ठीक है, यहीं से अपन ने 3 शब्दों का अध्ययन किया। पैनामनेजिया का मतलब पैन मीन्स ऑल, ठीक है, amnesia का मतलब रिलेटेड टू मेमोरी, तो दैट मीन्स कि सारी बातें हमें क्या रहती हैं, याद रहती है, इसका ये अर्थ रहता है। फिर इसके तुरंत बाद हमने लिया amnesia, जिसका अर्थ होता है टू फॉरगेट, भूलना। ठीक है, और तीसरा फिर अपने इसमें देखा क्रिप्टोमनेसिया, अर्थात भूली बात का याद आना। फिर अपने शब्द लिया क्रिप्टो करेंसी, इससे रिलेटेड एक शब्द था, अपने निकाला था यहां पे। फिर अगला शब्द अपन ने जो आज लिया है वो है पैंथियन। ठीक है, थियो, थेई, इस प्रकार के जो रूट वर्ड्स हैं उनका अर्थ जो है वो जुड़ा होता है भगवान से या धर्म से। तो पैंथियन, इसका हमारे लिए अर्थ क्या हो गया, एक ऐसी जगह जहां पर सभी धर्मों का आदर सम्मान या पूजा करी जाती हो, तो उसको अपन पैंथियन कह सकते हैं। ठीक है, फिर अगला जो अपन ने शब्द लिया वो था पैंथेइज्म। पैंथेइज्म, ठीक है, थेई से बना है, अर्थात धर्म या भगवान, ये शब्द इसमें जरूर आएंगे। तो पैंथेइज्म का मतलब क्या हो गया, सभी धर्मों में विश्वास रखने वाला हो गया। ठीक है, दूसरा इसका अर्थ जो निकलता है वो ये निकलता है कि सभी चीजों में जो हमारी इस धरती पर, प्रकृति पर उपलब्ध है, उन सभी में भगवान का निवास होता है। इस थ्योरी को भी अपन क्या बोलेंगे, पैंथेइज्म। चलते चलते यहां पर 2 शब्द और भी देख लीजिएगा, एथेइज्म और थेइज्म। इसी से थेइस्ट बना था और इसी से एथेइस्ट बना है। ठीक है, इसको अपन ने आस्तिक कहा, इसको नास्तिक कहा। ठीक है, तो एथेइज्म तो थियज्म, इसका मतलब क्या होगा, धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, और अथेइज्म का मतलब क्या होता है, धर्म में विश्वास नहीं रखने वाला व्यक्ति। तो थीस्ट का मतलब आस्तिक और अथेइस्ट का मतलब क्या हो गया हमारे लिए, नास्तिक। तो दोस्तों आज के लिए रूट वर्ड्स की सेशन में मैं इतने शब्द आपके लिए लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए हैं, ठीक है, तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके अमूल्य जो कमेंट्स हैं वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में जो और शब्द हैं पैन से रिलेटेड वो मैं लेकर के आऊँगा, जहाँ पर अपन बहुत अच्छे अच्छे शब्द जो हैं उनको सीखेंगे। और अगला एक शब्द जो है कि इम्पॉर्टेंट शब्द है पैंडेमिक, जो आजकल काफ़ी रेलेवेंट है कोरोना के चलते हुए, उसके बारे में भी अपन जानेंगे। पैंडेमिक से जुड़ा हुआ एक शब्द है एपिडेमिक। ठीक है, इन दोनों डिफरेंस क्या है वो भी अपन जानेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो बिल्कुल साथ में लगे रहिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। आपकी कोई प्रश्न हो, कोई सवालात हो, आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।